आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए जो सूचनाएँ लेकर के आता है, वही सूचनाएँ आप सभी लोगों के सम्मुख आती भी हैं। चाहे वो सरकार के नोटिफिकेशन का हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे किसी भी विज्ञापन का हो, कोई भी सूचना आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट प्रदान की जाती है। चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल को आप सभी लोगों का प्यार मिले, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहली खबर है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन को लेकर के आज हम सभी लोग अपर महाधिवक्ता महोदय के आवास पर गए और उनसे बातचीत किया इस मुद्दे पर। तो उन्होंने एक बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की मंशा एकदम साफ है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग हो, चाहे वो आरओ एलटी में हो, या आपके यूपीपीएससी सहित यूपी ट्रिपल एससी और आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में। ठीक है ना। विद्यार्थियों को इस बात की चिंता होती है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीडी पीजीडी की विज्ञापन निकाले जाएंगे, क्या उसमें भी एज लिमिट होगी? जी हाँ, उसमें भी एज लिमिट होगी। आप सभी लोगों की 21 से 40 वर्ष की जो आयु व्यवस्था निर्धारित की जाती है, लेकिन इस बार के विज्ञापन में चूंकि ये तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा, इसलिए इसमें इस बार आप लोगों को ये बाउंडेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आगामी भविष्य में नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी विज्ञापन इसके जारी होंगे, ऐसा तो है नहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो केवल एक बार ही वैकेंसी करके वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग कंटिन्यू रहने वाला है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस कंडीशन में इस अधिनियम को पारित किया गया है वो कंडीशन बहुत ही अलग है, ठीक है ना। 2/3 बहुमत है, सारी चीज़ें। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही आप सभी लोगों की शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट करेगा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब कभी बहाल नहीं हो पाएगा। आप सभी लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं, तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का अध्याचन आज शिक्षा निदेशालय हम सभी लोग गए थे और इस बाबत हम सभी लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त की है। शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं टीजीडी पीजीडी 2016-2021 को लेकर के। हमारी याचिका पे आप सभी लोग जो 2016 की प्रतीक्षा सूची देखे हैं वो हमारी ही याचिका पे था। विद्यार्थी उसमें लाभान्वित हुए, हमारे याची लिस्ट वाले विद्यार्थी भी उसमें लाभान्वित हुए, उनको भी नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं और कोर्ट ने ही आदेश किया था कि आप प्रतीक्षा सूची निकाल करके इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग करें और इनको नियुक्तियां प्रदान करें। तो उसमें टोटल 68 विद्यार्थी लाभान्वित हुए 2016 में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी 2016-2021 की जो प्रतीक्षा सूची आनी है उसमें तमाम विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जब बेस बन गया, एक बार उस पर आर्डर आ गया, विद्यार्थी उसमें लाभान्वित हो गए, विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल गई और विद्यार्थी कॉलेजों में पहुंच गए, उनका विद्यालय आवंटन हो गया, तो जाहिर सी बात है उनके घर में जो खुशियां आई वो हाईकोर्ट के ही माध्यम से आई हैं, ठीक है ना। और ये याचिका यदि हम लोग नहीं करते तो होता ही नहीं, है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर कोई विद्यार्थी, कोई भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहता है तो वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकता है। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं वो भाई बहन हमसे तत्काल संपर्क कर लें। जिन्होंने संपर्क किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संपर्क नहीं किया है वो प्लीज़ संपर्क कर लें, क्योंकि सूची में देख रहा हूँ, ठीक है ना, विद्यार्थी जितने संख्या में विद्यार्थी मैसेज किए हैं उनमें बहुत कमता रही है, ठीक है ना। आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, फटाफट आप सभी लोग संपर्क कर लीजिए हमसे 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी बीएड केस को लेकर के। कोई कह रहा है कि आपका बीएड का आर्डर जो सर्वोच्च न्यायालय का है वो 11 अगस्त से लागू होगा, कोई कह रहा है 28 जून सन 2018 से लागू होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, ये आदेश आप सभी लोगों का 11 अगस्त सन 2023 से ही लागू होगा, ठीक है ना। और जिन राज्यों ने इस प्रक्रियाओं में भाग लिया है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उन्होंने प्राथमिक से बीएड को बाहर करके नई नियमावली बनाई है, साथ ही साथ अब चूंकि बीएड के विरोध भी इनको झेलना पड़ रहा है, जो सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो,
चाहे आपकी हरियाणा गवर्नमेंट हो या दिल्ली हो, ठीक है ना, चाहे बिहार हो। बिहार तो चलिए ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय गई है कि हम विद्यार्थियों को सम्मिलित करके हम करना चाहते हैं, और इसके बाबत उन्होंने एनसीटी को और एमएचआरडी को लेटर भी लिखा, उस लेटर का इनको जवाब भी मिल गया, तो ये ब्रह्मास्त्र हो गया। कल की डेट में शाम को जब इस केस की सुनवाई हुई थी, तब फाइनल हुआ, उसके बाद इनको सहमति पत्र मिल गया मध्य प्रदेश सरकार को भी, तो इसलिए अब वहाँ से वर्ग 3 से विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में है। जब सरकारें आपके पक्ष में आ जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पक्ष में आ जाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना बड़ा मुद्दा समझाया ही नहीं गया था, ठीक है ना, उनसे कहा कि बस ऐसे ही चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन अब उनको स्थिति की गंभीरता के बारे में समझाया गया है और सारी चीज़ें उनसे क्लियर की गई हैं कि ये चीज़ें हैं, विद्यार्थी इतने परेशान हैं, इतने विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। क्योंकि हम सभी लोग भी विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं तो विद्यार्थी यही सवाल करते हैं, भैया क्या हम लोग सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे, हम लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना। तो इन तमाम चीज़ों की जब हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के दुख तकलीफ़ों को लेकर के हम जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाते हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे भाई बहनों का कैसे भी करके उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग करेंगे तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को गारंटीड इस बात के लिए कह देना चाहता हूँ, 2024 के इलेक्शन के पहले पहले आप सभी लोग फिर से पीआरटी में सम्मिलित होंगे, ये बात गारंटीड है, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों की प्रतियोगी जीवन की छोटी सी छोटी समस्याओं के संदर्भ में भी कार्य करता है और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी करता है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज यूपीपीएससी में सचिव महोदय से वार्ता हुई है और उनको 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। 2-3 बातें स्पष्ट हो गई। पहला ये कि आरओ का विज्ञापन आपका 10-11 तारीख तक जारी हो जाएगा। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सॉल्व होते ही लगभग 1 हफ्ते 10 दिन आरओ का आवेदन चलेगा, उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके संदर्भ में एनआईसी को से पत्राचार किया गया है और उन्हें यथास्थितियों के विषय में भी बताया गया है कि कितने विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 9 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे आरओ में। उसके बाद जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में तकरीबन 25 लाख आवेदन होंगे आपके, ठीक है ना। ओटीआर में आज तक की जो संख्या है वो लगभग 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है, मतलब लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने फिर से ओटीआर किया है। आप सभी लोग ओटीआर पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्टूबर महीने में आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, गवर्नमेंट का इसमें पॉजिटिव इंटेंट है और जो रिटर्न सबमिशन आज दाखिल हुई है उसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सरकार की नीतियों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन देने और पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं उन भाई बहनों का जिन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए एपीएस के लिए, ठीक है ना। एपीएस का तो अब पूरी तरीके से कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आप सभी लोगों को बता दूं अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड होने के बाद आप सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट इसमें एकदम अपने विजन क्लियर कर चुकी है और पूरी तरीके से इसको जो है डिक्लेयर कर चुकी है कि हम विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देंगे। ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सॉल्व होते ही तत्काल आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी तमाम वो भाई बहन हमारे लाभान्वित हो जाएंगे जो कि ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में भी इस बार आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलने वाला है। 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट आप लोगों को राज्य सरकार प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। और लगभग सभी लोगों को ये चीज़ें भेजी जा रही हैं और विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। आप सभी लोगों के इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि अब नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। साथ ही साथ जो अध्यक्ष जो सदस्य वगैरह नियुक्त होने हैं उनको भी एक जो लेटर है वो भेजा जा चुका है कि आपकी नियुक्तियां इतने टाइम पे होंगी। आप यथास्थिति बताइए कि क्या आप इतने दिन में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं अथवा नहीं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा सचिव से भी आज मुलाकात की गई है
और उन्होंने इस बाबत जानकारी दी है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी में जितने पदों की संख्या बढ़ाई जानी है, कितने पदों की संख्या बढ़ाई जानी है, मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। 4700 से लेकर के 5500 के बीच में इसमें पद संख्या बढ़ेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने परमिशन दे दिया है। तो आप सभी लोगों का ये विज्ञापन अब 4167 पदों का नहीं होगा, बल्कि ये इंक्रीजमेंट इसमें जुड़ गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, चिंता विमुक्त होकर के आप लोग तैयारियां करिए। अगर हमारे नोट्स से आपको पढ़ाई करनी है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, आप लोगों के भविष्य को बदलने वाला नोट्स है, ठीक है ना। आप लोग इसे प्राप्त करिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। हमारे यहाँ हार्ड कॉपी में ही आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट तब दिया जाता है विद्यार्थियों को जब एग्जाम आप सभी लोगों का हफ्ते 10 दिन रह जाता है, ठीक है ना। हफ्ते 10 दिन के एग्जाम का ड्यूरेशन होने पर आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम समय में आप पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सको। अभी पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आप लोग हार्ड कॉपी में हमारे यहाँ नोट्स आदि बुक कर सकते हैं। बेहतरीन मैटर है जो कि आप सभी लोगों को 100% सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएससी की। यूपीएससी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहा है, जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने और आप सभी लोगों के पूरे क्लियरेंस को करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो पीईटी 2023 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके संदर्भ में भी आज कुछ निर्णय हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों के कुछ सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को डिले किया जाए। तो देखना दिलचस्प होगा, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें आज की डेट में वो डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है ना। और 11 तारीख तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी वीडियो और एग्ज़ाम की कंप्लीट होगी। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है, ये आपका वीडियो और एग्ज़ाम का परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। इस बार की दिवाली आप सभी लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण गुजरने वाली है, उन भाई बहनों के लिए जो इसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2023 पीईटी के बाद आप सभी लोगों को एक बड़ा एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है यूपीएससी की तरफ से। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं या खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी लोक सेवा आयोग से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई है कि इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को नवंबर लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा। किसका? आपका ये खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। अभी उसमें पदों की संख्या 150, कोई 30, कोई 50, कोई 90 ऐसे बता रहा था। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज सचिव महोदय ने इस बात को खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि टोटल पदों की संख्या जो है वो लगभग 350 के पार रहेगी, ठीक है ना। 350 के पार होने का मतलब यही है कि एक बड़ी वैकेंसी आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की होने चल रही है, और एक खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन आप सभी लोगों का पुराना 2018 में आया था, उससे बड़ा विज्ञापन ये आप लोगों का होने चल रहा है। तो आप लोगों की चिंता की जो लकीरें हैं वो समाप्त होने चल रही हैं। ऐसे ही पॉजिटिव इंटेंट के लिए आप सभी लोग, कंटेंट सुनने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीएड विद्यार्थियों के लिए आज भी कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, बहुत से विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, और हम लोगों का यही प्रयास है कि जितने भी सांसद, मंत्री, विधायक जिले में हैं उन सभी के आवासों का घेराव किया जाए और अपनी मांग को बहुत मजबूती के साथ, जहाँ पे सरकारें हमारे पक्ष में खड़ी हैं, ठीक है, लेकिन सरकारें पक्ष में खड़ी होने के बाद हमको रिलैक्स भी चाहिए। सिर्फ पक्ष में खड़े होने से कुछ मतलब नहीं होता है, हमको रिलैक्स चाहिए, और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। तो केंद्र सरकार के जितने भी सांसद, मंत्री, विधायक हैं, जो भी वहाँ तक हमारी मांगों को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अपनी मांग पहुँचाएं तो हो सकता है कि सरकार थोड़ा सा उसमें डिले कर देती है, लेकिन यदि मंत्री, मिनिस्टर उसकी बात पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको उन्हीं के बीच में जाकर के वोट लेना है, इसलिए उनकी बातों को सुना जाता है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेहतरीन विकल्प के तौर पर आप सभी लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है, तो आप लोग भी चैनल का सहयोग करिए। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हमसे तत्काल संपर्क कर लें, और जो याचिका से जुड़ना चाहते हैं तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि आज आप लोगों की 5 तारीख हो गई, ठीक है। आगामी 4 दिन तक आप सभी लोगों के लिए याचिका से जुड़ने के अवसर खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। अदरवाइज इसे याचिका को फाइनल कराने के बाद वही उसी तरीके से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जैसे 2016 की याचिका में विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 68 विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई। धन्यवाद, शुभ रात्रि।